राम राम दोस्तों कल मार्केट में क्या सेटअप बन सकता है, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, उसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन आप यहां सीखने के लिए आए हैं, तो इसलिए कुछ मार्केट की चीजें भी सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एक काइंड ऑफ आपको यहां पे सिचुएशन देखने को मिली है और एक यहां पे सिचुएशन देखने को मिली है। शूटिंग स्टार के बारे में आप जानते होंगे, या आपने हैमर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है और मैंने आपको डोजी भी पढ़ाया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे दोनों सेम ही सिचुएशन है। यहां पे क्यों नहीं काम करना चाहिए था और यहां पे क्यों काम करना चाहिए था और कितना बेहतरीन मोमेंटम हाथ लगा, ये भी डिस्कशन मैं आपके साथ करूंगा। ये एक बहुत बेहतरीन लर्निंग है आज की वीडियो में। अगली हम लर्निंग की बात करेंगे तो मार्केट एक गैप अप ओपनिंग या बाउंस कर सकता है, पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि ध्यान से अगर आप देखेंगे, अगर आप फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो मार्केट किस जोन पे खड़ा हुआ है। एक मैं फिबोनाची उठाता हूं यहां से। अगर आप देखेंगे ये गोल्डन रेशो के जोन पे खड़ा हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि वो गैप अप ओपनिंग देगा या नहीं देगा, वो एक अलग केस है। क्या वो ट्रैप करेगा हमें? सिर्फ ट्रैप करने के लिए वो हमें एक जाल में फंसाएगा, और कैसे उस जाल को पहचानना है उसका डिस्कशन करेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे और यहां पे हम कुछ और चीजें समझने की कोशिश करेंगे बोलिंजर बैंड की मदद से और आरएसआई की मदद से। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। लाइक कर दीजिए अगर आपने लाइक नहीं किया है, क्योंकि लाइक नहीं करोगे तो मैं ये फ्री कंटेंट उस हिसाब से इतनी डिटेल में नहीं प्रोवाइड कर पाने का। तो इसलिए जल्दी से लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि इंटरेस्टिंग लग रहे हैं कि नहीं। और आप सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं, माता रानी की आप सभी लोगों पर कृपया रहे, आपके जीवन में खुशियां से भरा रहे आपका जीवन, आप तरक्की करें। तो दोस्तों यही मेरी दुआ है आप लोगों के लिए, मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दरअसल यहाँ पे अगर सिचुएशन समझेंगे, मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चला हुआ है जो कि दिखाई दे रहा है। थर्ड को मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन ओपनिंग देके और मार्केट ने एक पॉजिटिव मोमेंटम देने की कोशिश करी। जिस किसी ने इस पे काम किया होगा वो ट्रैप हुआ होगा। लेकिन जो वीडियो को ध्यान से देखता होगा, क्या सिचुएशन बनी है। पहली तो बात, एक मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी। ऊपर से इस एरिया पे आप देखेंगे, अगर आपने मेरी चार्ट रीडिंग वाली वीडियो देखी है, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब मोमेंटम के बाद खिंचाव आना शुरू हो जाता है मार्केट में, तो मार्केट आपके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा होता है। या तो वो इसका ब्रेकआउट देके आपको ऊपर की तरफ मोमेंटम देगा, तो पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज पे आप फोकस करेंगे, या फिर वो इसका ब्रेकडाउन देके आपको नेगेटिव साइड मोमेंटम देगा। यहां पे जब ये खिंचाव आया, इसने ब्रेकडाउन देके नेगेटिव साइड मोमेंटम दिया। लेकिन जरूरी ये नहीं है, अगर ये ब्रेकआउट देता तो क्या पॉजिटिव साइड काम करते, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव बना हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन पे अगर आप रिस्क भी लेते तो आपको हाफ क्वांटिटी में रिस्क लेना चाहिए, रूल ये कहता है। चलो उसका डिटेल में डिस्कशन हमने वहां पे किया है, लेकिन आज ये समझाना क्यों जरूरी था। इसलिए जरूरी था क्योंकि मार्केट ने फोर्थ को भी एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया था। और जो ये मोमेंटम दिया था मार्केट ने, कैसे कैसे दिया था, अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे, एक छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट ने हायर हाई हायर हाई हायर हाई बनाते हुए, हायर लो हायर लो हायर लो बनाते हुए एक मोमेंटम दिया था। यानी कि एक प्राइस एक्शन बनाने की मार्केट ने कोशिश की थी, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, या उतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी नहीं थी। क्योंकि अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे, जब मार्केट ने जिस ट्रेंड में था उसी ट्रेंड में जाने की कोशिश की थी, तो 2-3 कैंडल के अंदर ये पूरी सिचुएशन मार्केट ने कवर कर दी थी। यहां पे अगर आप देखेंगे, मार्केट ने लगभग आधा दिन ले लिया था यहां तक मोमेंटम करते हुए। लेकिन जब मार्केट जिस ट्रेंड में था उस ट्रेंड में चलने की मार्केट ने कोशिश करी, केवल और केवल 3-4 कैंडल में ही पूरे मोमेंटम को कवर कर दिया। अब इस तरह की सिचुएशन में मैं आपको हमेशा कहता हूं, अगर आप ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, पहली बात, अगर आप बिगनर है तो काम नहीं करना है। दूसरी बात, अगर आपको एक्सपीरियंस है, आप काम कर रहे हैं, तब भी आपको हाफ क्वांटिटी में काम करना है। तीसरी बात, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखेंगे। क्योंकि मैं यहां पे आप देखेंगे, ये जो मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा था कि यहां पे आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनी, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी पे काम नहीं करना था। यहां पे आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बनी, आपको इस तरह की कैंडल यहां पे देखने को मिल रही है, इस पे काम करना था। रीजन क्या है इस पे काम करने का? देखो,
चाहे शूटिंग स्टार हो, डोजी हो, या फिर आपको बियरिस इंगल्फिंग देखने को मिल जाए, या फिर आप देखो हैमर हो, या फिर पिन बार बुलिश कैंडल हो, यहां पे भी पिन बार बियरिस कैंडल हो, ठीक है, या फिर आपको एक फुल बॉडी कैंडल देखने को मिल जाए, या फिर आप देखेंगे यहां पे आपको बुलिश इंगल्फिंग देखने को मिल जाए, यहां पे भी आपको फुल बॉडी बियरिस कैंडल देखने को मिल जाए। अब जो ये सिचुएशंस मैंने आपके साथ ड्रॉ करी है, ये तभी बेहतर तरीके से काम करती है अगर ये किसी कहां पे हो, रेजिस्टेंस जोन पे हो, ठीक है। ये सिचुएशन कब बेहतर काम करेगी, अगर आपके लिए किसी सपोर्ट जोन पे बन रही हो। अब यहां पे आओ, यहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मार्केट ने दिखाई है और उसके बाद आपको एक नेगेटिव कैंडल भी दिखाई है, लेकिन ध्यान दो, ना तो ऊपर कोई रेजिस्टेंस है, पहली बात जो कहती है कि इस पे काम नहीं करना है। दूसरी बात, मैं आपको हमेशा भी कहता हूं कि जब भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी बने, ब्रेकआउट मिल रहा हो, ब्रेकडाउन मिल रहा हो, रिजेक्शन मिल रहा हो, नजदीकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे ध्यान दो। अगर ये नजदीक है तो आपको काम नहीं करना है। यहां पे आप देखेंगे नजदीकी आपका क्या बैठा हुआ है, प्रीवियस डे क्लोजिंग बैठा हुआ है, उसी के पास में और क्या बैठा हुआ है, आपके लिए प्रीवियस डे लो बैठा हुआ है, और जो ये रेड कैंडल बनी है ये इसी जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस कर गई। तो इसलिए चार्ट ट्रेडिंग में आपको परफेक्ट होना पड़ेगा अगर आपको अपना कैपिटल सुरक्षित रखना है। ये चीजें समझनी पड़ेगी। लोग ये चीजें आपको कोर्सेज में सिखाते हैं, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पे सिखा रहा हूं। टाइम दो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह के बिल्कुल बेसिक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां पे प्राइस एक्शन बेस आगे फ्यूचर में सिखाने वाला हूं। तो लेकिन यहां पे मैं क्यों कह रहा हूं कि आपको काम करना है, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के पास ये रिजेक्शन बना है 25,500, ये एक राउंड लेवल की तरह काम करता है। अगर निफ्टी 50 में, भाई बैंक निफ्टी में मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं, जैसे 50,000 को राउंड लेवल समझो आप, 51,000 को राउंड लेवल समझो, 49,000 को राउंड लेवल समझो, या सोन ऐसे। लेकिन निफ्टी 50 में मैं आपको ये भी सजेस्ट करता हूं, जैसे 25,000 हो गया तो 25,500 को भी समझो, या 24,500 को भी समझो, इस तरीके से। यानी कि जो 500 वाली सिचुएशन होती है, इसे भी आपको एज ए राउंड लेवल कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है, मोमेंटम ज्यादा आ जाता है पॉइंट के हिसाब से, लेकिन बैंक निफ्टी में वो मोमेंटम पॉइंट के हिसाब से नहीं आता जो मोमेंटम आपको बैंक निफ्टी में मिलता है। निफ्टी 50 में वो मोमेंटम नहीं मिलता है, इसलिए आप यहां पे भी बहुत सारे बायर्स और ऑप्शन सेलर्स मिल जाते हैं। जैसे कि यहां पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस, और ये देखो मोमेंटम कितना बेहतरीन मिला है। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर इसे पकड़ना ही है आपको, बहुत ही छोटा सा एंट्री पॉइंट है आपके लिए, स्टॉप लॉस काफी अच्छा है, और ये देखो लगभग आपको यहां पे 352 पॉइंट का मोमेंटम मिला है, लगभग 1.39%। कितना बेहतरीन मोमेंटम मिला है और वन डायरेक्शनल मूव मिला है। अब आप कहेंगे कि आपने तो नीचे तक क्यों लिया, देखो रूल होते हैं भाई। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो फिलहाल मैंने इन नवरात्रों में 75% ऑफ कर रखा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजीज के लिए मैंने अलग सेटअप्स बनाए हैं और स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजीज के लिए अलग सेटअप बनाए हैं, दोनों आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है। फिलहाल समझने पे आ जाइए आप। यहां पे अगर आप देखेंगे भाई रूल क्या कहेगा, आपके लिए एक रुकावट कहां बनेगी, प्रीवियस डे क्लोजिंग पे बन सकती है और प्रीवियस डे लो पे बन सकती है। ध्यान से इस कैंडल पे फोकस करो। इस कैंडल ने एक ही कैंडल में ब्रेकडाउन दे दिया। मैं आपको यह भी समझाता हूं कि अगर आप मोमेंटम में घुस रहे हैं और मार्केट यहां पे इस सपोर्ट जोन का जो आपने डिसाइड करा कि भाई हमें तो नहीं पता मार्केट इतना गिरेगा, लेकिन हम कुछ रूल बनाते हैं कि भाई जिससे कि हम मोमेंटम को राइड कर सके। कैसे भाई, अगर इस सपोर्ट जोन पे यहां पे कैंडल का फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाता, मार्केट इसका ब्रेकडाउन नहीं देता, यहीं पे कैंडल का फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देता, 2-3 कैंडल बनाता, तो इसका मतलब है कि भाई एग्जिट कर लो, मार्केट इस सपोर्ट जोन की रेस्पेक्ट कर रहा है।
दूसरी चीज, अगर इसका सीधे ही मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा है जो कि इस कैंडल में आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब मार्केट में और ज्यादा मोमेंटम आ सकता है। तो उस सिचुएशन पे क्या होगा, उस सिचुएशन पे आप अपने स्टॉप लॉस को, जो आपने यहां पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा रखा है, आप उसे उठा के यहां पे ट्रेल कर देंगे और फिर आप मोमेंटम को राइड करने की कोशिश करेंगे। समझ में आए कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए हुए हैं, वीडियोस पे मिल जाएंगे अगर आप वीडियोस को ध्यान से देखते हैं। तो उम्मीद है आज की लर्निंग बेहतर लगी होगी। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, हम मंडे की सेटअप और स्ट्रेटजीज भी देखेंगे, लेकिन पहले आज का लॉजिक समझना सबसे ज्यादा जरूरी था, जिससे कि हम सिचुएशन को अच्छे तरीके से समझ सके और इन फ्यूचर अगर हमें ये चीजें दिखाई देती है, हम उन चीजों पे काम कर सके। दूसरी चीज, अगर आप ध्यान देंगे, अगर आप सिंपल प्राइस एक्शन पे काम करना चाहते हैं, आपको कोई सेटअप नहीं पता, कोई स्ट्रेटेजी नहीं पता, कोई बात नहीं, ये ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है। क्या ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिला? बिल्कुल मिला। तो ट्रेंड लाइन के रूल पे मैंने आपको क्या समझाया हुआ है, जहां जहां पे ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है मार्केट, वहां से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आपके लिए क्या हो गई? सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेंगे। दूसरी चीज, यहां पे मार्केट आया, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। इसका मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, अगली ट्रेंड लाइन पे गया, आप फिर से अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। इसका भी ब्रेकडाउन दिया, अगले मोमेंटम तक गया, आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। यह भी चीज आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज देखो, एक सेटअप और बना है। कौन सा बना है? बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजीज का सेटअप बना है। यहां पे मार्केट ने अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया है और लगभग इसके बाद मार्केट ने आपको 100 पॉइंट्स का मोमेंटम दिया है। लेकिन जिस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, यहां पे प्रीमियम में इस तरह की कैंडल में इतना उछाल नहीं आता है और साथ के साथ राउंड लेवल पे मार्केट 25,000 पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो आइए अब सिचुएशन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। हमें पूरी तरीके से पता चल चुका है कि कल क्या हुआ है, कल से आपको समझना है नेक्स्ट ट्रेडिंग डे से। आइए अब डिस्कशन करते हैं कल क्या होने वाला है, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हम यहां पे डिस्कस करेंगे। सॉरी, आ जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। जल्दी जल्दी नोट करना। पहली चीज नोट करो, आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग कहां पे है? यहां पे है। दूसरी चीज नोट करो, आपका प्रीवियस डे लो कहां पे है? यहां पे है। तीसरी चीज नोट करो, एक राउंड लेवल भी है यहां पे, यहीं पे है 25,000। दिख गया कि नहीं? सभी को दिखाई दे रहा है? तो यानी कि अगर मार्केट को एक नेगेटिव मूव देना है तो मार्केट को इस जोन का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। यानी कि दो सपोर्ट मार्केट के लिए यहां पे बैठे हुए हैं, प्रीवियस डे वो लो और 25,000 का राउंड लेवल। पहली बात हमने नोट कर ली। अगर इनका ब्रेकडाउन आएगा तो हम नेगेटिव साइड कुछ प्लान करेंगे, नहीं तो प्लान नहीं करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग दे देता है, उस सिचुएशन पे क्या करेंगे? क्योंकि मार्केट ट्रैप भी तो कर सकता है, हमें यह दिखा के कि गैप अप ओपनिंग हो गई है, हम ये सोचे कि भाई जो ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है ये खत्म हो चुका है, यहां से अब पॉजिटिव मोमेंटम देने की मार्केट चाह रहा है, गैप अप ओपनिंग इसलिए क्रिएट करा है। इसका जवाब मिलेगा हमें 1 डे के टाइम फ्रेम पे। यहां पे अगर आप फिबोनाची को ड्रॉ करते हो, मैं सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर देता हूं, ओके, ये वाला। अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, गोल्डन रेशो के पास आ चुका है मार्केट, पर यहीं पे आपका 25,000 का राउंड लेवल भी है और ये 0.618 का एक जोन भी है। क्या मैं कुछ लाइनें ड्रॉ कर लूं? लाइक करो इतने आप वीडियो में लाइनें ड्रॉ करता हूं जिससे कि चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर दी मैंने, एक यहां पे कर दी है और एक यहां पे कर दी है, राइट। एक और लाइन चाहिए मुझे, यहां पे कर दी है, ओके। अब ऊपर की तरफ हमारे लिए रेजिस्टेंस कहां है? ये है
25,078। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देके इससे ऊपर प्राइस सस्टेन करने लगा, किससे ऊपर? 0.5 से। क्योंकि मैं आपको हमेशा एक बात समझाता हूं, दो ही ऐसे जोन हैं, एक 0.5 और 0.618, जो मार्केट को बाउंस करवा सकते हैं, मार्केट का ट्रेंड चेंज कर सकते हैं। चाहे बाउंस की सिचुएशन बने, चाहे मार्केट उसी डायरेक्शन में ट्रेड करने लगे। भाई अगर 0.618 का ब्रेकडाउन मार्केट ने दे दिया तो इसका मतलब ये उसी ट्रेंड में रहेगा और आपको यहां पे जो पहले एक पॉजिटिव ट्रेंड चला हुआ था, मार्केट उसका ट्रेंड चेंज कर देगा। फिर मार्केट जाने की कोशिश कहां करेगा? 24,400 की तरफ। लेकिन अगर बाउंस करना होगा या तो 0.5 से यानी कि 25,078 से मार्केट बाउंस कर जाएगा, या फिर कहां से कर जाएगा? 24,797 से मार्केट बाउंस कर सकता है। दो पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग देके इससे ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा 25,078 से, तो मार्केट के लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां बन जाएगा? 25,360। समझ में आई कि नहीं बात? क्लियर हो रहे हैं ना कॉन्सेप्ट? तो आइए कुछ और चीजों का भी डिस्कशन कर लेते हैं हम यहां पे। सिंपल सा डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट आपको, लेकिन उससे पहले एक बार बोलिंजर बैंड समझ लेते हैं। हमने अभी देखा कि एक रेजिस्टेंस है हमारे लिए ऊपर, कौन सा है? एक तो ये है 25,078 और उसके ऊपर है 25,360। साथ के साथ बोलिंजर बैंड भी हमें बता रहा है कि ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस है। कौन सा रेजिस्टेंस है? ये वाला रेजिस्टेंस है। ये 25,500 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बता रहा है। कौन सा रेजिस्टेंस है? ये मिडिल बोलिंजर बैंड वाला रेजिस्टेंस है। क्योंकि अगर यहां से पॉजिटिव मूव मार्केट में आया तो कौन सा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा? पहले बनेगा मिडिल बोलिंजर बैंड वाला। और दो कैंडल ने इसकी रेस्पेक्ट भी करी है, क्योंकि 1 डे का टाइम फ्रेम है। जब हम यहां पे प्लान कर रहे थे कि अगर यहां से रिजेक्शन बना तो सपोर्ट कौन सा बनेगा? मिडिल बोलिंजर बैंड। इसका ब्रेकडाउन मिला तो अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी कहां रहेगी? लोअर बोलिंजर बैंड। लेकिन अगर मार्केट यहां से सपोर्ट एक बाउंस प्लान करता है तो इस रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बाउंस भी आने की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि यहां से अगर आप देखेंगे मार्केट लगातार गिरता हुआ आ रहा है, और कभी भी मार्केट ऐसे नहीं गिर सकता। वो कुछ रिट्रेसमेंट प्लान करेगा, फिर गिरेगा, फिर रिट्रेसमेंट प्लान करेगा, फिर गिरेगा, फिर रिट्रेसमेंट प्लान करेगा, फिर गिरेगा। लेकिन आरएसआई हमें बता रहा है कि बहुत ज्यादा वीक है। लेकिन अभी हमें 40 का ब्रेकडाउन नहीं मिला है। अगर 40 का आपको ब्रेकडाउन मिल जाएगा, इसमें और ज्यादा वीकनेस नजर आएगी, फिर ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि मार्केट यहां पे अपने लोअर बोलिंजर बैंड की तरफ जाता हुआ आपको दिखाई देगा। क्लियर हो गया यहां तक? आइए वापिस आते हैं हम यहां पे। आइए अब एक छोटे टाइम फ्रेम का डिस्कशन कर लेते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। यहां पे भी मैं आपको फिबोनाची लगा के दिखाता हूं। ओके, जल्दी से कुछ लाइनें भी ड्रॉ कर लेता हूं। पहली लाइन ये, दूसरी ये सपोर्ट रेजिस्टेंस समझने में हमारी बहुत मदद करने वाली है। तीसरी ये कर ली मैंने, और चौथी मैंने ये कर ली। राइट। अब जैसे कि कल हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने क्या डिस्कशन किया था लास्ट वाली वीडियो में कि 0.618 का ब्रेकडाउन मिल चुका है। अगर इसके ऊपर जाके प्राइस सस्टेन हो जाता है तो फिर से आपको मार्केट में एक बाउंस देखने को मिल सकता है। यह डिस्कशन हमने किया था। इसका ब्रेकआउट मिला लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं हुआ। अगर आप कैंडल को देखेंगे कितनी बड़ी सेलिंग आती हुई दिखाई दी है, और जो ये सेलिंग आई है ये एक रेजिस्टेंस जोन के पास से आई है। राउंड लेवल भी मैंने बताया, और यहीं पे 0.5 का फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी रेजिस्टेंस जोन था, जो कि है 25,519, इसी जोन में। यानी कि मार्केट में एक बहुत बड़ी सप्लाई आई है। सप्लाई और डिमांड जोन पे मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करा के रखी हुई है। जहां से भी मार्केट में सप्लाई आ जाए या जहां से भी डिमांड आ जाए, उन जोन को मार्क कर लो। वे सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं। जैसे कि ये जोन पे अगर आप प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करेंगे कि यहीं पे मार्केट ने सपोर्ट क्यों लिया या यहीं पे क्लोजिंग क्यों दे दी, ध्यान से अगर आप पीछे जाएंगे तो आपको इस जोन से बहुत ही बेहतर डिमांड मार्केट में आती हुई दिखाई दी है, जो कि अगर आप देख सकते हैं ये चीज आपको दिखाई दे रही है। यहां से आपको मार्केट में सप्लाई देखने को मिली है तो इसलिए इस जोन को मार्क करो। यहां से आपको डिमांड देखने को मिली है इसलिए इस जोन को भी मार्क करो।
तो यानी कि हमें क्लियर हो जाएगा कि अगर पॉजिटिव मोमेंटम आएगा तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, अगर मार्केट को नेगेटिव मोमेंटम देना है तो इस जोन का मार्केट को ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। चलो अब हमें यहां पे एक चीज और पता चल गई कि इस जोन से मार्केट में क्या आई है, डिमांड आई है। और दूसरी चीज हमें क्या पता है कि प्रीवियस डे लो है इस जोन पे, और यहीं पे 25,000 का राउंड लेवल भी है, और यहीं पे आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा था। तो अगर मार्केट यहां से नेगेटिव मूव देता है, ब्रेकडाउन देता है, तो सपोर्ट की पॉसिबिलिटी कहां है, 24,755 के पास पे आपके पास सपोर्ट की पॉसिबिलिटी है, अगर हम पहले सपोर्ट की बात करें। और इससे नीचे सपोर्ट की पॉसिबिलिटी का है वो मैं अभी आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे एक्सप्लेन की थी सारी चीजें। लेकिन अगर मार्केट यहां से पॉजिटिव मूव देता है तो मार्केट को 25,084 का ब्रेकआउट देना पड़ेगा, उसके ऊपर प्राइस सस्टेन करना पड़ेगा, तब मार्केट में एक पॉजिटिव मूव आएगा। अगर पॉजिटिव मूव भी आया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पॉजिटिव साइड प्लान मत करना, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव चला हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आपका बेहतरीन सा सेटअप बन रहा हो तो उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे, उस सिचुएशन पे आप हाफ क्वांटिटी में प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो को प्लान करेंगे। साथ के साथ जो स्विंग बनता रहेगा उस पे आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलेंगे। जो रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट बाउंस मारेगा, हर एक बाउंस पे आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलेंगे। दूसरी चीज समझो, अगर मार्केट में जिन्होंने भी कोर्स किया हुआ है बेस्ट इंटरडे स्ट्रेटजी वाला, वहां पे मैंने एक सेटअप एक्सप्लेन किया था। ओवरऑल ट्रेंड क्या है, नेगेटिव है। अगर गैप अप ओपनिंग मिल जाती है और मार्केट अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट उस गैप को फिल करते हुए उसी ट्रेंड में वापस जाने की कोशिश करता है, तो बहुत बेहतरीन मोमेंटम मिलता है, प्रीमियम में भी बहुत बेहतरीन उछाल मिलता है। तो आपने नहीं किया हुआ है तो मैं सजेस्ट करूंगा, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए, इन छुट्टियों का फायदा उठाइए, और साथ ही साथ 75% का जो ऑफर चल रहा है उसका भी फायदा जरूर उठाइए। आइए अब हम यहां पे सिचुएशन और भी डिस्कस करते हैं। अगर गैप अप ओपनिंग मिली, पहली बात हम उस गैप अप ओपनिंग पे भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 100 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपनिंग मिल गई तो वो हमारे किसी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चलती ट्रेंड बन जाएगी। हम फिर एक प्लेटफॉर्म का इंतजार करेंगे। मैं आपको हमेशा समझाता हूं, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग और बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इनसे आपको दूर रहना चाहिए। भाई अगर बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल गई, या तो वो गैप फिल करने आएगा तो हमारा सेटअप बन जाएगा, क्योंकि उसी ट्रेंड में जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर वो वहीं टाइम स्पेंड करेगा और फिर ब्रेकआउट दे देगा, तब भी इस पे हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्यों नहीं कॉन्फिडेंस आएगा? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ही एक गैप अप ओपनिंग के दौरान एक मोमेंटम दे चुका होगा, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, और अगर वो ब्रेकआउट देके उसी डायरेक्शन में प्लान करने की कोशिश करता है तो इस सिचुएशन पे आप हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे। और ज्यादातर केस में ये पॉसिबिलिटी देखी गई है कि इस सिचुएशन पे मार्केट में प्रीमियम में वो उछाल नहीं मिलता है, वो मोमेंटम नहीं मिलता है। दोस्तों, अगर आप एक बेहतर ब्रोकर के साथ डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं जहां पे आप इजीली स्कैल्पिंग कर सके, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सके, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फायर्स का लिंक मिल जाएगा, आप जाके उसमें अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। साथ के साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटजीज सीखना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके सीख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।